start, guys. So let's start, guys. Here, this is the for the metallurgy. This is the main topic, metallurgy. This is the minerals that we have. The minerals is nothing but a list of source of metal. भाई मेटल कहाँ कहाँ से मिल सकता है वो सोर्स. सपोज जिंक पाना है तो जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फाइड, लाइक दैट. अभी भाई जो एकदम इजीली जिंक फटाफट, देखो मतलब ये इजीली निकल जाना चाहिए बाकी का पार्ट, हमें फटाफट जिंक मिल जाना चाहिए. इजीली एक्सट्रैक्शन, और भाई थोड़ा कम दाम में भी एक्सट्रैक्शन होना चाहिए. दैट इज प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन. के हिसाब से we select the particular the best source that's called as OR. Am I clear, guys? I'm audible to all? Yes, audible. Okay, great. So the best source of metal that we will select, that's called as OR. Now, guys, here the first, क्यों पता है धूल मिट्टी वगैरह सब लगा रहता है बिकॉज जमीन में से निकलता है गाइस. तो हियर धूल मिट्टी सब लगा रहता है, तो उसको निकालने के लिए we'll do first, guys, what? Concentration. फिर हम लोग को यू नो दैट हम लोग को पढ़ना है जो भी जमीन में से निकला हुआ रहता है और तो उस पर धूल मिट्टी मॉइस्चर वगैरह सब अर्थी इम्प्योरिटीज, अर्थ के अंदर रहने वाली इम्प्योरिटीज, ये अर्थी इम्प्योरिटीज को कैसे निकाले हम लोग गाइस. दिस कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन. ना एक बार धूल मिट्टी वगैरह सब साफ कर लिया, अगर सपोज ये मेरा और है, जिंक पाना है मुझे, ZnS, जिंक ब्लैंड करके बोला जाता है इसको. सो इन दिस जिंक ब्लैंड, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन देते हैं. क्या देते हैं गाइस? ऑक्सीडेशन. मतलब नॉन स्टॉप ऑक्सीजन का हैमरिंग, दैट्स इट. क्या होगा? ऑक्सीजन से सल्फर डाइऑक्साइड बन के बाहर निकल जाएगा एंड मेटल का मेटल ऑक्साइड बन जाएगा. दो काम हुआ. कैन यू प्लीज रिपीट शहबाज? ऑक्सीडेशन से क्या दो काम हुए? मेटल जो था, मेटल का क्या बन गया? ऑक्साइड बन गया. एंड जो इम्प्योरिटी था वो भी ऑक्साइड बन के बाहर निकल के गई. वॉलेटाइल इम्प्योरिटी बोलते हैं इसको, जो बाहर निकल जाता है उसको, गैस बन के बाहर निकल जाता है. इट्स कॉल्ड एज वॉलेटाइल इम्प्योरिटी. ठीक है. अभी नेक्स्ट क्या बेटा? रिडक्शन. रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. निकाल दो. मेटल ऑक्साइड है, ऑक्सीजन निकल गया, क्या मिल गया? इसको बोलते हैं क्रूड मेटल. क्रूड मेटल मतलब थोड़ा सा इम्प्योर मेटल जिसकी प्योरिटी है गाइस. एंड फाइनली हियर रिडक्शन के बाद the next step is, guys, it's nothing but a Purification. yes. प्योरिफिकेशन क्यों करना जरूरी है भाई?
हमें जो म्यूनिसिपालिटी पानी देता है उस पे भी हमें भरोसा नहीं है कि भाई तो भी 1% जितना भी इम्प्योरिटी अगर रह जाए तो भी वो क्या होना चाहिए गाइस, निकल जाना चाहिए। एंड हियर विथ प्योरिफिकेशन वी कैन गेट, ठीक है गाइस, 100% नहीं मिलेगा, थोड़ा तो इम्प्योरिटी रह ही जाता है। ठीक है एवरीवन। तो ये एक एक डिब्बा मैंने बोला था अपन खोल के पढ़ेंगे। दैट इज, लेट्स स्टार्ट विथ कॉन्सेंट्रेशन। गाइस कॉन्सेंट्रेशन, in this concentration guys, very simple, that is the first process is called as, here this is concentration के अंदर इतना दिमाग में है सबको कि we will remove the what earthy particles, ठीक है। now here the first method is magnetic separation। in that magnetic separation guys, what we do, एक बड़े ये दो क्या लिए हमने गाइस, मैग्नेटिक मैग्नेटिक रोलर लिए, और इस पे हम लोग ने ये नॉन मैग्नेटिक बेल्ट लगाया। ओके गाइस, क्या लगाया हमने ऊपर, क्या लगाया गाइस, नॉन मैग्नेटिक बेल्ट। ये है ZNS, इसके ऊपर ये मैग्नेटिक पार्टिकल है, ये नॉन मैग्नेटिक और है। तो भाई जो भी जमीन के अंदर जो और निकलता है उसके अंदर ये मैग्नेटिक पार्टिकल्स भी चिपके हुए रह सकते हैं एज ए इम्प्योरिटी। तो उसको निकालने के लिए हम लोग इधर उसको क्रश करके डाल देते हैं। फिर ये बेल्ट घूमेगा ना, साइकिल की चेन कैसे घूमती है वैसे बेल्ट घूमते रहेगा नॉन स्टॉप। तो ये पार्टिकल्स आगे 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 बढ़ेंगे। हाँ भाई, हाँ ये मैग्नेटिक है, इसके वजह से ये इधर चिपक जाएगा। कौन, एफ इधर चिपक जाएगा, एफ इधर चिपक जाएगा गाइस, एफ। और वो कहाँ पे गिरा दिखा, समझा। और कौन नॉन मैग्नेटिक था, हाँ तो भाई हमारा और दैट इज ZNS। भाई जो ZNS हमारा और है वो चिपकेगा नहीं, वो सीधा दूर फेंका जाएगा। यू नो ना कि भाई कंटिन्यूसली क्या रहता है, हाई स्पीड के हिसाब से
जो चिपका नहीं इधर, वो सीधा विद द ह्यूज फोर्स सीधा दूर जाएगा। एंड जेड कहाँ कलेक्ट होंगे, समझा बेटा एवरीवन? हेलो? Yes, sir. ठीक है, तो एम आई क्लियर अप टिल नाउ? मैग्नेटिक पार्टिकल्स मैंने अलग कर दिए भाई। कौन सा टेक्निक से? मैग्नेटिक सेपरेशन से। क्लियर एवरीवन? चलो अभी विल्फली स्टेबल मेथड। विल्फली स्टेबल ने क्या किया भाई? ये छोटे छोटे होल कर दिए। क्या भरा है इसमें? ये जो शेडेड कर रहा हो ना, डस्ट पार्टिकल है। और बाकी ये जो गोल बनाया मैंने, दे आर दी ZNS। ठीक है, ये क्या है और ये क्या है? ओके, फिर होल कर दिया थोड़ा थोड़ा करके सब। ये पानी है, वाटर। वाटर का एक बकेट है पूरा। ये लोग कहाँ गिर रहे हैं भाई? बोलो, कहाँ गिर रहे हैं? पानी में। ये आपको पता है, मोस्टली डस्ट पार्टिकल्स जो रहते हैं मोस्टली, वो पानी के ऊपर तैरते हैं ऐसे। और ये मेनली हमारा जेड जिंक, जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, नीचे सेटल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 10 पार्टिकल। नाउ गाइस, स्टिल हमने माना कि भाई चलो थोड़ा बहुत डस्ट पार्टिकल अगर नीचे आ भी जाता है, तो ये एक टेबल लाते गाइस हम लोग। क्या लाते हैं गाइस? ये टेबल। गाइस ये टेबल ऐसे मंदिर मंदिर की सीढ़ियों जैसा है। हाँ, तो ये सब पार्टिकल्स, ये सबसे पहली वाली सीढ़ी पे हमने गिरा है। ये पार्टिकल सब हमने पहली वाली सीढ़ी पे गिरा है। बी ए विल्फुली स्टेबल मंदिर के सीढ़ियों जैसा, जिसको हमने क्या अप्लाई किया? मैं किसको एक को पूछेगा, वो बोलेगा आंसर तो ही मैं आगे आगे बढ़ेगा, पहले बोल रहा हूँ। क्या इधर मैं बोलूं? चलो एक आध दो 10 पार्टिकल भी आ गए अगर मान लिया, तो यश निगम, हेलो, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो कोई भी बोलो, अगर वाइब्रेशन मैंने पतले लोग को दिया और वाइब्रेशन हमने मोटे लोग को दिया, कौन ज्यादा हिलेगा? एनीवन? पतले पतले लोग। पतले लोग। तो ये पतले लोग जो डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल की डेंसिटी कम है ना, तो ये डस्ट पार्टिकल जो है वो नीचे नीचे गिरे ज्यादा, और ये जो मोटे लोग थे थोड़े बहुत ही गिरे नीचे। बराबर, क्योंकि वो ज्यादा हिल रहे थे, पतले लोग नीचे गिरते गए नॉन स्टॉप। और एक दिन ऐसे आया कि वो टेबल के बाहर चले गए, नीचे गिरते गए मंदिर के सीढ़ियों जैसे, तो हियर ये मोटे लोग बहुत कम गिरते हैं, नहीं के बराबर गिरे। और एक स्टेज के बाद
नीचे सारी धूल मिट्टी दिखेगी, आपको बाहर जाते हुए धूल मिट्टी दिखेगी। एकदम लीस्ट वेस्टेज होता है इसमें, और अच्छे से धूल मिट्टी को हमने निकाल देते हैं, और साफ सफाई पानी से भी साफ सफाई करके भी हो गया अच्छे से। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड। बेटा इसको ग्रेविटी सेपरेशन मेथड भी बोलते हैं। देखो ऊपर से नीचे ग्रेविटी की हेल्प ली हमने, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड भी बोलता है। क्लियर गाइस एवरीवन? हाँ कि ना? हाँ चलो हाँ बोला, हाँ सर। बोला, हाँ बोला तो बोलना पड़ेगा पूरा फट फट। स्टार्टिंग में क्या लिया कंटेनर में सारे? फट फट, डोंट हैव टाइम, आज बहुत पढ़ना है। फटाफट क्या? और डस्ट पार्टिकल 10 किया। कंटेनर में डाला, होल गिराया उसमें, होल गिराया तो सब नीचे आने लगे, नीचे आने लगे तो सेटल आउट क्या हुआ? सेटल आउट हुआ, नीचे सेटल आउट हुआ, और ऊपर तैरने लगा क्या? डस्ट पार्टिकल। फिर फिर जो सेटल आउट हुआ था नीचे, उसको सेपरेट करके अपन ने कहाँ पे आया? भाई मंदिर की पहली सीढ़ी पर डाल दिया, आई मीन विलक्लिस टेबल के पहली सीढ़ी पर डाल दिया। फिर उसको क्या अप्लाई किए? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन से क्या आते गया नीचे? बोलो ना। 10 पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल नीचे आते गए, और एक दिन ऐसा आया कि भाई, एक स्टेज ऐसा आया कि भाई पूरा बाहर क्या चले गए? डस्ट पार्टिकल, राइट गाइस? चलो ग्रेट। शो सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में gravity separation method में दो थिंग इज, सेकंड थिंग इज लाइक दैट कि ग्रेविटी सेपरेशन के अंदर सेकंड हियर हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक क्लासिफायर मेथड गाइस। क्या है हाइड्रोलिक क्लासिफायर? क्लासिफायर मेथड। जिसमें एक हम लोग, बेटा वेरी गुड, एक ऐसे टैंक लेते हैं, इसको बोलते हैं हुपर। द हॉपर इज नथिंग बट एक छोटा सा डिवाइस है, जिसमें जिसमें से सब चीज कैसे थोड़ा थोड़ा करके ही बाहर निकलती है, थोड़ा थोड़ा करके ही बाहर निकलेगा ऐसे। ना हियर सपोज डस्ट पार्टिकल भी है, इधर हमने नीचे से पानी डाला, पानी 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 पानी, तो ये सब पानी है, यू नो सब पानी है, वाटर। नाउ गाइस, पानी, आपको पता है कि भाई इतना जोर से पानी नीचे से ऊपर आ रहा है गाइस। पानी का फोर्स कैसे है? ऊपर की तरफ है, राइट? नीचे से पानी आ रहा है और ऊपर आ रहा है, ऊपर फोर्स लगा के आ रहा है, राइट एवरीवन? तो ओए, ये फोर्स इतना मेंटेन होना चाहिए कि भाई जो कम डेंसिटी वाले हैं वो तैर तैर के, कम डेंसिटी वाले डस्ट पार्टिकल्स जो है एवरीथिंग दैट विल फ्लोट एंड इट विल गो अवे। एंड जो ताकतवर लोग हैं, दैट इज योर डेंसिटी ज्यादा वाले, दैट इज योर साफ सफाई वाला और कॉन्सेंट्रेटेड। और तुम्हें क्लियर गाइस एवरीवन? इतना बैठा दिमाग में कुछ? हाँ सर। ग्रेट। यार हाइड्रोलिक क्लासिफायर मेथड में हम लोग ने भाई एकदम आराम से पानी का फोर्स, सर एक बार एक्सप्लेन करो ना। हाँ वही कर रहा हूँ, देखो ये नीचे से पानी डाले हम लोग, ये पाइप दिख रहा है बड़ा सा,
हाँ ना, बोलो कुछ। हाँ सर। हाँ सर। ये पानी का पाइप से पानी डाले तो पानी नीचे से ऊपर आ रहा है, तो जो लाइट वेटेड पार्टिकल्स है ना, लाइट वेटेड पार्टिकल्स वो नीचे नहीं आ पाए, वो फ्लोट कर करके बाहर निकल गए। बट जो ज्यादा हेवियर है, दे विल सेटल आउट एट बॉटम, दैट इज योर कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्साइड। बोलो वापिस, बोलो बट हेलो। यस सर। ओके, चलो। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर वो इसमें जो पानी का लेवल है सर वो वहीं तक है जहाँ से डस्ट ऐसे निकल रहा है। नहीं, थोड़ा आप है ना वो पाइप को नीचे कर दो, दैट इज ये जो है ना पानी का लेवल या तो ऊपर बढ़ा दे, तो पाइप को थोड़ा नीचे कर दो। ओके, हाँ सर। लाइक दिस, ये बैक करके। ओके गाइस, चलो। अभी द नेक्स्ट मेथड इज फ्रोथ flotation method. This is mainly for sulfide ore. वही काम वही करना है, अलग अलग टेक्निक से, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है, धूल मिट्टी निकालना है, बस काम वही करना है। एक बड़ी सी टैंक लेते हैं हम लोग इधर। हम्म, एक मिनट जरा, अपन इसको अच्छे से बनाते हैं। एक फैन बनाया अंदर, फैन, कि उसका शाफ्ट है जो गोल गोल घूमेगा। गाइस, घर घर खेले हैं बचपन में, आज खेलते हैं। क्या है इसमें, वेरी सिंपल। हम लोग ने एक घर और एक पंखा बनाया है। इसके अंदर सबसे पहले हमने ऑयल एंड वाटर, ऑयल में भी यू कैन टेक यूकैलिप्टस ऑयल, पाइन ऑयल, ज़ेंथेटिस, एक टाइप का ऑयल है वो भी। सो एक पर्टिकुलर यही ऑयल डालना है और पानी डालना है। गाइस, ऑयल कहाँ पे होगा और पानी कहाँ पे होगा? ऑयल कहाँ पे, पानी कहाँ पे? ऑयल ऊपर ऊपर आ जाएगा मिक्स होके। ऑयल, ऑयल ऊपर ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे नीचे आ जाएगा। बराबर है। अभी क्लियर कट बात है कि पानी जो है अपने अंदर डस्ट पार्टिकल को, डस्ट पार्टिकल इम्प्योरिटी को गैंग करके बुलाता है, एज यू नो दैट गैंग्यू पार्टिकल्स। गैंग्यू पार्टिकल्स सेटल आउट एट बॉटम पानी के साथ। और ये जो हमारा और है जिंक सल्फाइड गाइस,
क्या ये हमारा और है, दिस और जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड ऑयल के साथ यू नो वो सोक करता है अपने अंदर जिंक सल्फाइड ऑयल। इसके लिए जिंक सल्फाइड soaks the oil and hence found in oil region। क्या 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 बोला मैंने? जिंक सल्फाइड ने अपने अंदर क्या सोक किया गाइस? ऑयल ऑयल सोक सोक कर लिया। किया, इसके लिए वो ऑयल वाले रीजन में पाया गया। अभी गाइस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हम लोग एयर मतलब ऑक्सीजन मेनली देख के पंखा चलाते हैं। पंखा एयर यू नो बबल्स प्रोड्यूस करते हैं, इतने सारे बबल्स। बबल्स क्या ऑक्सीजन है ये जो बाहर निकलना चाह रहा है। Am I clear? This collection of bubbles is called as the collection of bubbles is called as froth। फ्रोथ का मतलब समझा गाइस? बोलो। Collection of bubbles is called as what? फ्रोथ। फ्रोथ। या ये फ्रोथ ऊपर आया और ये फ्रोथ कपड़ा धोते अगर तो साबुन का कैसे एकदम झाग फ्रोथ डेवलप होता है, वैसे ही है ये। तो ये दैट ऑक्सीजन ऑक्सीजन को मेटल के लिए बहुत लगाव रहता है, ऑयल जो सोख किया है उसके लिए लगाव नहीं रहता है। ये जो मेटल है, मेटल के छोटे छोटे पार्टिकल्स को ये अंदर घुस जाते हैं फ्रोथ के। क्या मेटल्स के? बोलो। एक मिनट देखो इधर वापस थोड़ा मैं रब करके बनाता हूँ। एक लास्ट बात इधर, ये रीजन में कुछ भी नहीं है, राइट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं है। ऑयल और पानी कहाँ पे है? ये ऑयल का रीजन जहाँ पे ये सब और है, और ये पानी नीचे सेटल आउट हो गया डस्ट पार्टिकल। इधर तक वापस बता पाएंगे कोई मुझे क्या बोला मैं? फट कौन बताए? गौरव, हाँ बोलो बेटा। क्या डाले हम लोग ने टैंक में पहले? ऑयल और बोलो, ऑयल और क्या डाले? वाटर, राइट। वाटर, फिर वाटर के साथ क्या सेटल हो गया? डस्ट, डस्ट पार्टिकल नीचे बैठ गया सारा। क्या ऊपर है? ये सब क्या है ऊपर? जिंक, जिंक जिंक सल्फाइड। फिर हम लोग ने एयर पास करके क्या डेवलप किया? सारा फ्रोथ। फ्रोथ ऊपर आते गया, फ्रोथ ऊपर आते गया और उसने किसको पकड़ा इधर अंदर? जिंक, जिंक सल्फाइड को। किसको नहीं पकड़ा? ऑयल को। बराबर है। ये फ्रोथ जो रहता है वो तो बाहर एयर है ना, ये बाहर जाने ही वाला है फ्रोथ, एयर। तो इसके अंदर क्या घुसा हुआ है, मतलब क्या फंसा हुआ है? हमारे और पार्टिकल जिंक सल्फाइड। हाँ, तो ये इधर ऊपर टकराते जाएंगे, फ्रोथ फूटते जाएगा और नीचे गिरते जाएंगे क्या? जिंक सल्फाइड जो इधर आपको जिंक सल्फाइड मिलते जाएगा गाइस। क्या क्या बोला सर मैंने वापस? हाँ हाँ बोलिए। सर बट सैडेनेस तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना ऑयल में। हाँ, जेडएनएस ऑयल में था। जेडएनएस ने अपने अंदर ऑयल सोक किया था, बराबर है। हाँ अभी उसको बाहर तो निकालना पड़ेगा ना, ओके। तो बाहर निकालने के लिए क्या दिमाग यूज किया कि एयर पास की।
Yes, froth का. एयर ने डेवलप किया फ्रोथ. फ्रोथ इज कलेक्शन ऑफ बबल्स. फ्रोथ इज Yes, collection of collection of bubbles. This collection of bubbles comes up in the oil region and it captures the zinc sulfide. ठीक है. yes, sir. और ये Yes. बाहर बाहर निकाल के, ये जो गैप है ना वो बहुत बड़ा है, मतलब वो टकराने के बजाय वो सीधा जनरली ये इधर जाता है ऐसे, ये रीजन में इतना बड़ा गैप रहता है ना, तो वो रीजन में फ्लो होता है और वो उधर कहीं पे भी ऐसे टकरा या कहीं पे भी इधर लाइक दैट. तो वो फ्रोथ क्या होता है? फ्रोथ मतलब गैस, एयर. एयर एयर Bubble. एयर पास होने के लिए हम लोग ने रास्ता दे दिया. Okay. दैट एयर इज कमिंग अगेन. हम लोग को वापस डालने की जरूरत नहीं है. वापस उधर भी आ रहा है एयर साथ में, जो ये शाफ्ट को गोल घुमा रहा है फ्रूट डेवलप करने में. और जो फूड के ZNS जो है नीचे आ गया. विल डू. Yes, sir. Yes. Yeah. ओके ग्रेट. हाँ, फिर इसमें डस्ट पार्टिकल नीचे क्यों आया? अभी डस्ट पार्टिकल इट्स वाटर सॉल्युबल रहता है ना. हाँ. डस्ट हाँ. पार्टिकल ऑल सॉल्युबल रहता है कि वाटर सॉल्युबल रहता है? कौन है ना सर? एक मिनट, एक एक जन. वाटर. वाटर. वाटर सॉल्युबल. तो डस्ट पार्टिकल वाटर के साथ रहा और ZNS क्या सोक किया? डस्ट पार्टिकल ने वाटर सोक किया, इसके लिए वाटर वाले रीजन में आया. और ऑयल ने जिंक सल्फाइड सोक किया. हाँ, तो वो जिंक सल्फाइड वाले मतलब ऑयल वाले रीजन में गया, राइट. हाँ सर. हाँ, और कोई पूछ रहा था बेटा? डन, इतना समझा सबको? हाँ सर, डन. हाँ. अभी इसमें एक वर्ड यूज होता है, डिप्रेसेंट. डिप्रेसेंट इज अ केमिकल. अभी सपोज यही टैंक है. नाउ यू नो द थिंग्स एवरीथिंग. इधर ऑयल के रीजन में PBS, जिसको गैलेना भी बोलते हैं, गैलेना और ZNS दो दो जन है. तो भाई दो दो इधर आएंगे. इधर क्या क्या आएगा गाइस? PBS भी आ सकता है और बोलो ना, क्योंकि दोनों ZNS क्या भी आ है? दोनों जिंक, दोनों क्या है? सल्फाइड और है. हाँ सर. तो इधर एक अंदर और एक केमिकल डालने वाले हैं. ये केमिकल, चलो हमने केमिकल क्या डाला? NaCN डाला. क्या डाला? सोडियम साइनाइड. क्या डाला? सोडियम NaCN. साइनाइड. तो भाई सोडियम साइनाइड जो रहता है वो काफी रिएक्टिव चीज से रिएक्शन करता है. सोडियम साइनाइड जो रहता है वो काफी रिएक्टिव चीज से रिएक्शन करता है. एंड हियर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक कंपाउंड बनाता है और ये आपका सोडियम सल्फाइड. बैलेंस से जाने दो सब. तो ये केमिकल ने, ये क्या बोलो बोलो, केमिकल ने अंदर आके एक के साथ रिएक्शन करके उसको पकड़ लिया, एक बड़ा सा कंपाउंड बना दिया. अब ये बड़ा सा कंपाउंड फ्रोथ के अंदर घुस ही नहीं पाता है भाई, बाहर निकल ही नहीं पाएगा. तो हेंस अभी सिर्फ और सिर्फ क्या ZNS नहीं मिल पाएगा. क्या मिल पाएगा? सिर्फ हाँ PBS. PBS. गैलेना. तो भाई हमने एक को डिप्रेस कर दिया. डिप्रेस्ड. Am I right guys? Everyone?
हाँ एक को डिप्रेस किया, उस समझा कि नहीं? यस ओके, चलो मास्टर. So guys, depression is a chemical which is used to depress the remaining सल्फाइड और क्या लिखा मैंने, ओमकार. क्या होता है, ये सर्टेन केमिकल्स होते हैं जो डिप्रेस करते हैं रिमेनिंग सल्फाइड को एंड ओनली अलाउज ओनली वन सल्फाइड और टू कॉन्सेंट्रेट मतलब साफ सफाई की ऐसे. तो ठीक है गाइस, तो काफी डीपली पढ़ा है, आगे बढ़ता है. सर हाँ, सर ये NaCN PBS के साथ बिल्कुल रिएक्शन नहीं करेगा? NaCN PBS के साथ नहीं करता है रिएक्शन. जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो फटाक से रिएक्शन कर लेता है. तो नॉन रिएक्टिव, उसके सामने कम रिएक्टिव वाले को शांत बैठना पड़ता है फिर तब तक. क्योंकि देखो, कोई रिएक्शन 5 मिनट के अंदर कर लेता है, कोई रिएक्शन आधे घंटे के बाद करता है, बराबर. हाँ मतलब रिएक्टिविटी का फर्क है, राइट. हाँ सर. अभी जो ज्यादा रिएक्टिव है वो तो फटाफट खत्म कर दिया रिएक्शन करके. बाद में जो कम रिएक्टिव था वो तो बट आपने टेम्परेचर भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया है, तो वो तो रिएक्शन नहीं करेगा. इसके लिए वो नॉन रिएक्टिव पढ़ा रहा है अंदर, बराबर. हाँ सर. तो इसके लिए सिर्फ ZNS फटफट ऐसा केमिकल चूज करना है हमें जो एक के साथ रिएक्शन करे और दूसरे के साथ नहीं. बिल्कुल भी ना करे. ऐसे ऐसे हम लोग को केमिकल चूज करना है एंड दैट इज कॉल्ड एज, ऐसे केमिकल को डिप्रेसेंट बोला जाता है. बिकॉज एक को डिप्रेस कर दिया, बाहर निकलने नहीं दिया, और दूसरे को ही अलाउ किया, बस. क्लियर? हाँ सर. ग्रेट. अभी सर एक मिनट फ्लैश लाइट पे जाओ. हाँ, ओके. कंसंट्रेशन में एक लास्ट टेक्निक है, कॉल्ड एज लीचिंग. लीचिंग मतलब क्या? देखो, डायग्रामेटिक समझाता हूं. क्या है ये? और एंड डस्ट. हियर एडिंग suitable chemical. ऐड किया गाइस, बोलो बोलो. एडिंग व्हाट? suitable chemical. बोलो, एडिंग व्हाट? suitable chemical in terms of liquid. हाँ, केमिकल कौन सी स्टेट में होना चाहिए? लिक्विड. जिसको हम लोग सॉल्वेंट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं गाइस? सॉल्वेंट. जो इधर लिक्विड स्टेट में है और डिसॉल्व हो गया. डिसॉल्व हो गया मतलब वो भी लिक्विड स्टेट में आ गया, बट स्टिल क्या डिसॉल्व नहीं हुआ है? डस्ट पार्टिकल. तो ये तो वही हो गई, ये चाय, और चाय के अंदर जो पड़ी हुई है चाय पत्ती, जो हम लोग आसानी से फिल्टरेशन करके चाय पत्ती को निकाल देते हैं और मस्त गरम गरम चाय पीते हैं, राइट. नहीं समझा? ओमकार वापिस. क्या किया हम लोग ने? बोलो बोलो, क्या किया? अच्छा सा क्या लेके आए? वेरी गुड. बोलो, क्या लेके आए? सॉल्वेंट उस जो ओवरऑल और कोई डिसॉल्व करे.
तो ये और सॉल्वेंट डिसॉल्व हो गए, लिक्विड स्टेट में आ गए और नीचे पड़े हुए हैं क्या, डस्ट डस्ट के पार्टिकल, फॉर्म में राइट? निकल गए। क्लियर है? तो हाँ ये इस तरह से हमने निकाल दिया। अभी ये जो और प्लस सॉल्वेंट को हीट देते जाते हैं, तो भाई सेपरेट कर दिया किसको, हम्म? और सॉल्वेंट को क्या, और सॉल्वेंट को क्या सेपरेट कर दिया, राइट? इट्स ना क्लियर है गाइस, यस और नो? हाँ सर। चलो एग्जाम्पल, चलो आपके हाथों से शक्कर, घर पे शक्कर, शुगर नीचे गिर गई, नीचे गिर गई, ओ सर खराब हो गई, फेंक दो, ऐसा कोई नहीं बोलेगा क्या वापस? शुगर कहाँ पे गिर गई? रास्ते में जा रहे थे, शुगर सारी रास्ते पे गिर गई, सब लोग क्या करते हैं, उसको ऐसा फेंक दो, अभी क्या है, ऐसे थोड़ी कोई यूज करता है। लेकिन क्या करो उसको गाइस, कलेक्ट कर लो। ओए, शुगर प्लस डस्ट, सबसे बेस्ट सॉल्वेंट, पानी पानी पानी। क्या मिक्स किया भाई, ओए बोलो फटाफट। पानी ऐसा सॉल्वेंट है जो शुगर को डिसॉल्व करता है, डस्ट पार्टिकल को नहीं। तो ये शुगर वाला पानी, ठीक है? ओए, ये सब क्या है, डस्ट पार्टिकल, फिल्टरेशन से निकाल देंगे डस्ट पार्टिकल को गाइस। फिर क्या था, नॉन स्टॉप क्या किया, बोल भाई, ओए हीट किया heating or और solvent. sugar in powder form, and this water evaporates, right? Am I right guys, everyone? तो शुगर मस्त प्योर फॉर्म में मिल गया कि नहीं आपको, तो धूल मिट्टी निकल गई कि नहीं, इन शॉर्ट? लीचिंग, लीचिंग मतलब Yes. लीच किया, सूटेबल सॉल्वेंट में लीच किया गाइस, सूटेबल सॉल्वेंट में लीच किया। एम आई क्लियर? हाँ सर। ग्रेट। सो इस तरह से हमने फर्स्ट डिब्बा कॉन्सेंट्रेशन को अच्छे से समझ लिया। क्विक रिवीजन पार्ट पार्ट, क्या किया हमने पहले भाई, सबसे पहले क्या किया, बोल दिया खुशबू जी, पहले हमने, मैग्नेटिक सेपरेशन, हाँ उसमें एक मैं मैग्नेट लिया और उस पे नॉन मैग्नेट बेल्ट लगाया। हाँ उस पे जो फेरस रहता है वो मैग्नेट पे चिपक जाता है और जिंक नीचे आ जाता है मैग्नेटिक रोलर से। हाँ ग्रेट। चलो नेक्स्ट टेक्निक, हियर ये हाइड्रोलिक क्लासिफायर में नीचे से, सॉरी सॉरी, दिस इज विल्कली स्टेबल में, विल्कली स्टेबल में हम लोग ने सारे डस्ट पार्टिकल और को फर्स्ट सीडी पे लिया, हाँ, फिर नॉन स्टॉप क्या अप्लाई किया, वाइब्रेशन, जिससे बाहर क्या निकलते गए, डस्ट। वेरी गुड, डस्ट ग्रेट, सुपर। नेक्स्ट खुशबू जी, हाइड्रोलिक क्लासिफायर में इसमें ऊपर से डस्ट और हॉपर में से हम डालते हैं तो जो डस्ट रहता है वो ऊपर तैर के उधर से निकल जाता है साइड से और जिंक ग्रेट, सल्फाइड नीचे आ जाता है। ग्रेट, मास्टर। और दिस इज, घर घर में क्या खेला आपने, ऑयल और पानी डाला पहले, हाँ, फिर डस्ट हेलो सर, नीचे आ हाँ बोलिए। जाता है। एक सेकंड में बैक स्लाइड करो ना। बैक स्लाइड किया, सर इसमें वो डस्ट पार्टिकल हमने देखा तो नीचे जाते हैं ना, वाटर सॉल्युबल होने के कारण। सी वाटर में सॉल्युबल है, बट हम लोग ने फोर्स मेंटेन किया है, नीचे से ऊपर पानी आ रहा है,
एक सर्टेन फोर्स से हाँ आ रहा है, वो फोर्स को ओवरकम करके, देखो आप भी सपोज ओशियन ओशियन या तो सी पे जाओगे तो पानी की लहरें आती है ऐसे, बराबर। आपको ऐसे हम्म अगेंस्ट जाना है तो बहुत स्लोली स्लोली आप जाते हो, बिकॉज आपको क्या रहता है, एक फोर्स का सामना करना पड़ता है, राइट। हाँ हाँ बट आप विद द फोर्स है तो आपको इतना फटफट 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 चले जाओगे आप। हियर ऑल्सो डस्ट पार्टिकल को एक फोर्स का सामना करके नीचे आना है, और वो फोर्स इतना मेंटेन रखा है हमने कि वो डस्ट पार्टिकल, बिकॉज ऑफ लाइट पार्टिकल डेंसिटी बहुत कम है, तो वो तो इजीली, बाजू से निकल जाते हैं। हाँ, तो वो नीचे आ ही नहीं पाता है, तो तैरते तैरते निकल जाता है वो। जबकि ओके सर। मेटल सल्फाइड इज हैविंग हार्ड डेंसिटी, तो वो फटाक से नीचे आ जाता है वो। ओके चलो अभी आप ही एक्सप्लेन करो ऑयल वाटर वाला, और डाले पहले। सर इसमें पहले हम लोग ने ऑयल डाले हम्म, और फिर उसमें पहले वाटर डाला ना, उसमें ऑयल डाला। हाँ, दोनों कैसे भी डालो ना। तो पहले क्या होगा, और फिर जिंक जिंक सल्फाइड ना। पहले ऑयल डालना पड़ेगा। पहले ऑयल हम्म डालने से क्या हुआ, सारे जिंक सल्फाइड ने और ऑयल सोक कर लिया है अभी। अभी जैसे ही पानी डाला तो वो ऑयल का रीजन ऊपर आ जाएगा, और और डस्ट पार्टिकल डस्ट जिसने पार्टिकल ऑयल सोक नहीं किया है, और वो नीचे जाएगा। ग्रेविटी के कारण वो नीचे आ जाएंगे, राइट। हाँ एम आई क्लियर? हाँ हाँ ओके, नाउ नेक्स्ट टीबीएस और गैलेनम है। सर वो एक एक को डिप्रेशन क्या डिप्रेशन करता है, हम्म, ओके। जो हाईली रिएक्टर रहता है उसको करता है। हम्म, चलो अभी लीचिंग लीचिंग इज द लास्ट टेक्निक। लीचिंग के अंदर हमने एक सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट ने और को गुलाया, और को घुलने के बाद डस्ट पार्टिकल नीचे बैठ गए। नाउ प्लीज और प्लस सॉल्वेंट को हीट करते गए, सॉल्वेंट एक साइड और एक साइड, राइट। एम आई क्लियर गाइस? ओके चलो guys, now the second table क्या था सर? टेबल बता, हाँ सर, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन गाइस वेरी सिंपल। ऑक्सीडेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया है। कुछ खास फर्क नहीं है, देखो आप इजीली समझ जाएंगे। रोस्टिंग ऐसे और पे इस्तेमाल किया जाता है जिसमें ऑक्सीजन ना हो, उसको भर भर के ऑक्सीजन दिया मेटल को, मेटल सल्फाइड में, और ये जो वॉलेटाइल इंप्योरिटी है वो बाहर टाटा बाय बाय बोल के निकल गई। हियर खास बात रखना है ध्यान, टेम्परेचर मस्ट बी लेस देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। क्यों? ओमकार, ये जिंक सल्फाइड सॉलिड स्टेट में है, दिस इज जिंक ऑक्साइड भी सॉलिड स्टेट में है, ओके बराबर। तो भाई टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए, कुछ भी मेल्ट नहीं होना चाहिए अंदर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल से कम होना चाहिए टेम्परेचर। ये ओके खास ध्यान रखना है, क्योंकि आगे की प्रोसेस करने के लिए ये हमें सॉलिड स्टेट में चाहिए। तो हाँ रोस्टिंग सर। में भाई दो दो काम किया। एक तो क्या, मेटल का क्या बनाया, ओए, ऑक्सीजन दे दे के मेटल का क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड। और सेकेंड, टू रिमूव वॉलेटाइल इम्प्योरिटी। गाइस, हम लोग को मेटल का ऑक्साइड बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको ये वॉलेटाइल इम्प्योरिटी निकालना इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली ऑक्सीडेशन ये काम के लिए करता है मेनली। बट ठीक है,
मेटल, उसमें मेटल भी अब ज्यादा अफिनिटी होने के कारण ऑक्सीजन की वो भी मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, अलग बात है। पर मेनली किस पर्पस के लिए किया हम लोग ने, खुशबू जी? जिंक सल्फाइड के लिए। हाँ, मेटल। हम लोग ने सॉरी, क्या ये इम्प्योरिटी बाहर निकालने के लिए किए बेटा? हाँ सर। इम्प्योरिटी बाहर निकालना था मेन मकसद, बट ठीक है, उससे मेटल भी मेटल ऑक्साइड बन गया। और खास ध्यान किसका रखने का है? टेम्परेचर का। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट्स। लेस देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। Am I clear, guys? Everyone? हाँ सर। Similarly, guys, calcination. ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है देने की इधर। ये दोनों में खास फर्क है कि रोस्टिंग में ऑक्सीजन देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि और में ऑक्सीजन नहीं है। कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन क्यों नहीं दिया? क्योंकि मेटल के और में ऑक्सीजन भर भर के है। Am I clear, guys? हाँ सर। ओके, सो हियर वेरी सिंपल। क्या? बोलो। क्या क्या किया कैल्सिनेशन में? खाली Heat किया. बस हीट किया। ओए, ज्यादा हीट नहीं देने का बाबा। Melting point metal से कम. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। समझा? रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन दोनों हाँ सर। Yes sir. काम, ऑक्सीडेशन में काम वही दोनों हो रहा है। हमारा मेन काम, ओए, इम्प्योरिटी निकाल। टेम्परेचर कम रखना है। ओए, काम पूछता है। हमारा मेन काम है रिमूवल ऑफ, अच्छा ओके, उस तरह से आप सोचो, ठीक है। तो अभी अभी मेरा मेन काम है रिमूवल ऑफ वोलेटाइल इम्प्योरिटी, एंड हियर उससे क्या होता है? मेटल्स मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ओके सर, मतलब करने ये गया और हो गया दोनों ऐसा। अरे वाह बेटा, चलो इतना क्लियर है। हाँ। अभी गाइस, कौन सा डिब्बा? रिडक्शन। मेटल का मेटल ऑक्साइड बन गया है भाई। अभी क्या काम, क्या काम करना है? बोलो बोलो, चुप तो बोलो। मेटल का क्या? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करना है। इससे सर गया ना, चलो ना, इधर तो गया बराबर। हाँ बोलो भाई, हाँ बोलो, हाँ बोलो भाई, हाँ बोलो। तो भाई, दिस हाँ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग metal is called as metallurgy. क्या? मेटल को बाहर खींच के निकालने की प्रोसेस को, मेटल को बाहर खींच के निकालने की प्रोसेस को मेटलर्जी बोलते हैं। क्या बोला? वापस बोलो। को मेटल को बाहर खींच के निकालने की प्रोसेस को मेटलर्जी बोलते हैं। अरे लवले, मास्टर, ध्यान से। तो अपने पास गाइस, अपने बात हुई थी ऑलरेडी, हुई थी कि नहीं पता नहीं, चलो। तो ये पायरोमेटलर्जी, तो भाई पायरोमेटलर्जी क्या? पायरोमेटलर्जी, मेटल इज टेकन आउट एट हाई टेम्परेचर मतलब क्या लिखा सर ये आपने? हाँ बस समझा था ना, कहीं टेंशन क्यों ले रहे हो? चलो, तो हम्म, कैसे समझो सर? एक काम करो ना, पायरोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी, ये क्या? यार
बराबर। ये है रिड्यूसिंग एजेंट, एक कार्बन जिसको कोक बोलते हैं, कोक। हाई टेम्परेचर पे, एवरीवन गाइस देखो, रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीजन लेके ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्या बोला मैंने, बोलो ना। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद ऑक्सीजन लेके ऑक्सीडाइज्ड हो गया और दूसरे को रिड्यूस कर दिया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन गैसिंग में गाइस। यू गॉट इट। सो मेथोलर्जी, पायरोमेटलर्जी मतलब हाई टेम्परेचर के साथ क्या देना है, याश निगम, मेटल निकलेगा हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर से मेटल निकलेगा विद, यस। सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट ने क्या किया, को ऑक्सीडाइज कर दिया और जो काम करना था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करना था हमें स्पीशीज में से, हाँ स्पीशीज में से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यू नो, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो जेडेनो का रिडक्शन हुआ, और जेडेनो का रिडक्शन करने में किसका हाथ है, कार्बन। कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट। सो गाइस, एंड suitable flux, सर ये छुपा के रखा था आपने, हाँ क्यों छुपाया था बताता हूं, एकदम सिंपल गाइस, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से। अरे हैंग हुआ, हाँ। तो ओए, ओम कार्य क्या है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड। ये थोड़े से ना फेरस ऑक्साइड के पार्टिकल्स अंदर फंसे हुए हैं, क्या फेरस ऑक्साइड के पार्टिकल फंसे हुए हैं अंदर। थोड़े से बेटा, थोड़े से। हाँ थोड़े तो से। अब हम लोग क्या करेंगे, सुनो ना, हम लोग क्या करेंगे, पता है ये कोक, तो पता है आपको, जो बात कोक अभी नहीं है, आगे पहले, सॉरी, इसका बंदोबस्त करो। इसको इसको हटाने के लिए एक मास्टर केमिकल आता है। ये केमिकल कैसा होगा बेटा, जो इश्क इश्क के साथ ही रिएक्शन करेगा, बाकी किसको टच भी नहीं करेगा। दैट केमिकल इज कॉल्ड एज गाइस फ्लक्स। The flux is a chemical which used with impurities that is FeO, उसके साथ रिएक्शन करके एक अनयूज्ड चीज बनाई जिसको स्लैग बोलता है। स्लैग इज अ वेस्ट मटेरियल गाइस, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटलर्जी। When it reacts with Gangue particle, मतलब impurities। Can you please repeat, खुशबू जी, क्या समझा इसमें। सर इसमें हम जो फ्लक्स लाते हैं वो सिर्फ जो इम्प्योरिटी है उसके साथ ही रिएक्शन करता है, और एक स्लैग बनाता है जो कि एकदम वेस्ट चीज है। जो हमें नहीं चाहिए। हाँ। क्यों, हम हमें हमें क्या चाहिए, तो बेटा वेरी सिंपल, हमें कॉपर चाहिए। तो कॉपर कॉपर पाने के लिए कोक कोक इज योर रिड्यूसिंग एजेंट लाए हम लोग, जिसने किसको खींच लिया, रोहित, बराबर। ऑक्सीजन। हाई टेम्परेचर पे, ग्रेट। एंड हमें जो चाहिए था वो मिल गया, दैट्स कॉपर गाइस। तो आई होप इतना समझ में आया होगा, दैट इज फ्लक्स की जरूरत क्यों है गाइस, यस और नो। हाँ सर। हियर फ्लक्स को दो पार्ट डिवाइड किया है, बेसिक फ्लक्स एंड एसिडिक फ्लक्स। अगर ये इम्प्योरिटी बेसिक है तो फ्लक्स एसिडिक लाते हैं हम लोग जानबूझ के। क्यों,
बोल भाई, बोल बोले। क्योंकि उसके साथ और रिएक्ट और कर और न्यूट्रल करना है। फटाफट रिएक्शन हो जाए यार। इम्प्योरिटी अगर एसिडिक है तो फ्लक्स जनरली हम लोग बेसिक लाते हैं गाइस। am I clear guys? Yes or no? यस वाह। So guys, pyrometallurgy, that is metal को खींच के निकालना बट हाई टेम्परेचर पे with suitable reducing agent and a suitable flux guys। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते लाइफ में। हाइड्रोमेटलर्जी, कहाँ पे आगे बढ़ रहे गाइस? हाइड्रोमेटलर्जी, हाँ। हाइड्रोमेटलर्जी मतलब ये जनरली नोबल मेटल वगैरह हाइड्रोमेटलर्जी काफी इजी पड़ता है। हमें क्या करना है ओमकार इधर? हाँ क्या है? इधर इधर क्या करना है? हाइड्रोमेटलर्जी बराबर ना? ये आर्जेंटाइट है। आर्जेंटाइट, अर्जेंटीना है आर्जेंटाइट। तो हाँ आर्जेंटाइट इज द और ऑफ सिल्वर। ठीक है, हाँ बोल भाई। अभी हाँ सुटेबल सॉल्वेंट ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं? सुटेबल सॉल्वेंट समझाने के लिए मिटा रहा हूं मैं। सुटेबल सॉल्वेंट को इधर ही लिख रहा हूं। कौन सा था? NaCl, आगे भी यूज किया था हमने। साइनाइड सॉल्यूशन जो जनरली गोल्ड और सिल्वर को, किसको डिसॉल्व होते हैं इसमें, साइनाइड सॉल्यूशन। तो क्या क्या बनाया इधर? क्या बोल भाई, जल्दी बोलेंगे कुछ। क्या कंपाउंड बनाया? एक सिल्वर का कंपाउंड बनाया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सिल्वर का क्या बनाया गाइस? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया है गाइस। ओके राइट? तो भाई Ag सिल्वर सल्फाइड विद MaCN ने सिल्वर का एक कंपाउंड बना दिया है। नाउ सर्टेन रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे हम लोग। तो ये रिड्यूसिंग, ये जो क्या है गाइस, रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या डाले? जिंक पाउडर डाले। भाई जिंक पाउडर ने किसको खींच लिया? साइनर एंड सोडियम सबको। मेडल मिल गया। तो ये सुटेबल सॉल्वेंट लाके मेटल को बाहर खींचा। ठीक है, तो हियर क्या हुआ? मेटल इज टेकन आउट विथ एंड गाइस रिड्यूसिंग एजेंट। पार्थ जैन बोल पाएंगे क्या क्या पढ़ाया मैंने इधर? बोलो फटफट गाइस, फटफट जल्दी। हाँ हाँ, आवाज आवाज कट हो रहा है। आवाज कट हो रहा है बहुत। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर आ रहा है हाँ, अभी आ रहा है।
हाँ सर। तो बाद में सिल्वर से रिएक्ट होके वो एक सिल्वर कंपाउंड बना दिया उसने। NaCl ने Ag2S के साथ रिएक्शन करके सिल्वर का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया। वेरी गुड। हाँ सर। मतलब द इम्पोर्टेंट पार्ट हियर इज के हियर जो उसकी इम्प्योरिटीज रहेगी, NaCl उसको डिसॉल्व नहीं करेगा, इम्प्योरिटीज को डिसॉल्व नहीं करेगा, बट जो हमारा मेटल था उसको डिसॉल्व किया, राइट? क्या Ag2S के साथ उसकी इम्प्योरिटी के साथ रिएक्शन किया, इम्प्योरिटीज बाहर निकल गई सॉलिड स्टेट में, एंड दिस इज इन लिक्विड स्टेट गाइस। ओके, अभी बोलो। बोलो जल्दी। हेलो सर। सर मतलब हाँ ये सिल्वर को डिसॉल्व कर देगा ना पूरा, मतलब बाहर निकाल देगा। हाँ, Ag2S को डिसॉल्व किया, इम्प्योरिटी को नहीं डिसॉल्व किया। देखो ना इधर ये वाले एग्जांपल में देखो, जो हमारा और CuO है और इम्प्योरिटी FeO है, राइट? हाँ और क्या है? CuO और इम्प्योरिटी क्या है? FeO, राइट? इधर और Ag2S इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी को डिसॉल्व नहीं किया, किसको किया? Ag2S को, और को। ठीक है? हाँ सर, समझा। ओके। अभी तो आगे। सर हाँ हाँ, पूछो। सर NaCl कैसा दिखता है? व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में रहता है। सर वो मतलब कैसे गोल्ड और सिल्वर को डिसॉल्व? अ, ये है ना, गोल्ड और सिल्वर को अ, ये आपने कॉम्प्लेक्स देखा, ये कॉम्प्लेक्स में जाने का रहता है, मतलब गोल्ड, ये साइनाइड गोल्ड और सिल्वर को अपने साइनो फॉर्म में कन्वर्ट करता है पहले, और फिर नॉन स्टॉप साइनाइड फॉर्म उसका कॉम्प्लेक्स बनाता है, ऐसे। मतलब द साइनाइड आयंस अटैक्स ऑन व्हाट? गोल्ड एंड सिल्वर, और उसका कंपाउंड बना है। इसके लिए हम लोग ने बोला गोल्ड और सिल्वर की एक प्रॉपर्टी है कि वो साइनाइड के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज ये कंपाउंड बनाना रहता है उनको, सिर्फ गोल्ड और हेलो। सिल्वर। हाँ हाँ, बोलिए। जैसे सिल्वर को Ag है, वैसे गोल्ड को क्या है? AU, ये AU लिखा है ना, वो गोल्ड है। और ओके सर। ठीक है खुशबू जी, तो बेसिकली सर गोल्ड और सिल्वर, हाँ लिक्विड में हो जाते हैं ना बाद में? हाँ, इधर तक लिक्विड में कन्वर्ट होता है वो, बिकॉज ये टेम्परेचर देना पड़ता है इधर थोड़ा सा, हम्म, और गोल्ड और सिल्वर सबका थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम है बाकी सब मेटल से। हम्म। हाँ सर, ओके सर, थैंक यू सर। माय प्लेजर। तो जैसे हर एक मेटल की खास बात होती है कि वो इसमें डिसॉल्व होता है, उसमें नहीं होता है, तो वैसे गोल्ड और सिल्वर की खास बात है कि वो साइनाइड सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं इजीली। एंड ठीक है, इधर तो हाइड्रोमेटलर्जी क्या समझ, हाइड्रोमेटलर्जी गाइस, हाइड्रोमेटलर्जी में क्या हुआ इधर यश? सर गोल्ड और सिल्वर डिसॉल्व हो गए। डिसॉल्व हो गए, इम्प्योरिटी डिसॉल्व नहीं हो पाया, इम्प्योरिटी तो निकाल दिया, बट गोल्ड और सिल्वर ने कॉम्प्लेक्स बना दिया है। तो कॉम्प्लेक्स को तोड़ने के लिए क्या डालना पड़ता है? रिड्यूसिंग एजेंट, जो कॉम्प्लेक्स को खींच लेता है और मेटल को फ्री कर देता है, मेटल बाहर निकल गया विथ सुटेबल सॉल्वेंट हाँ एंड रिड्यूसिंग एजेंट, राइट? सो हाइड्रोमेटलर्जी इज नथिंग यस बट यस। taking out the metal with suitable solvent and guys सॉल्वेंट। reducing agent, right guys, everyone?
Yes. Great. ये बेटा म्यूट करो ना. चलो here electrometallurgy. इलेक्ट्रोमेटलर्जी का इज वेरी सिंपल. जो हमारा वन ऑफ द चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. क्या ये बोलो. कैथोड पे कैटायन अट्रैक्ट होता है, याद रखो अभी भी. एनोड पे एनायन. एनायन क्या होता है? नेगेटिव. नेगेटिव को अट्रैक्ट करने के लिए क्या चार्ज देते हैं इधर? ओए, कैटायन क्या होता है? पॉजिटिव. पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने के लिए कौन सा चार्ज दिया? मैं क्लियर? बैटरी. नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज. तो हियर सपोज सोडियम क्लोराइड. कौन सा दो दो पार्ट हो जाएंगे, उसके स्प्लिट अप हो जाएगा ऐसे. हाँ हाँ सर. अभी सारे सोडियम कहाँ भागेंगे? कैथोड पे कैटायन, बराबर. और एनोड पे, am I right? भाई कैथोड पे क्या हुआ? बोलो ना, क्या हुआ? सोडियम को खींच लिया इलेक्ट्रॉन ने अंदर, और इधर Na+. अंदर अंदर खींच लिया, और अंदर सिल्वरी व्हाइट कलर का चमकता हुआ सोडियम अंदर दिखाई देता है सॉलिड स्टेट में. क्या बोला? इतना क्लियर है गाइस? और ये इम्प्योरिटीज एनोड, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन निकाल देते उसका. चलो निकालो भाई इलेक्ट्रॉन्स. और ये इम्प्योरिटीज को स्वाहा कर दिया बाहर. या तो इम्प्योरिटीज सॉल्यूशन में रह जाती है. तो इधर क्या लिखूं? इम्प्योरिटीज कैन गो आउटसाइड. बोलो. और कैन रिमेन इन सॉल्यूशन. बट गाइस द मेन पार्ट इज मेटल. मेटल हम लोग को कहां मिल जाता है गाइस? शाबाश. मेटल कभी भी हम लोग को प्योर स्टेट में कहां मिल जाता है गाइस? जनरली 99% प्योर ऑन कैथोड. मैं क्लियर है एवरीवन? हाँ सर. इतना क्लियर है? ग्रेट. So yeah guys, this is how it works. इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रिसिटी यूज करके हमने मेटल को खींच के बाहर निकाल दिया. ठीक है. तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है? फटफट फटफट. सर पहले पूरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म किया, हमने रिवाइज भी किया. अभी नया नया क्या पढ़ा? जल्दी. ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन के अंदर हाँ दो पार्ट. रोस्टिंग और रोस्टिंग में भर भर के ऑक्सीजन दिया. कैल्सिनेशन में जरा भी नहीं दिया. हाँ. रोस्टिंग में और क्या? मेटल का मेटल ऑक्साइड बनता है, और इम्प्योरिटी वोलेटाइल इम्प्योरिटी टाटा बाबा बोल के चले जाते हैं. और टेम्परेचर शुड बी लेस देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल. इन बात. यस. और कैल्सिनेशन में जस्ट खाली हीट किया है विदाउट ऑक्सीजन. फिर मेटल का अगेन मेटल ऑक्साइड हुआ है, वोलेटाइल इम्प्योरिटी टाटा बाबा बोल के चली गई है. एंड अगेन सेम थिंग, दैट इज टेम्परेचर लेस देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल. आगे रिडक्शन में जस्ट मेटल को बाहर निकालना है, ऑक्सीजन को बाहर खींचना है. सबसे पहले हाई टेम्परेचर पे कर सकते हैं. हाई टेम्परेचर पे विद सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट और विद सुटेबल रिएजेंट एज वेल एज फ्लक्स. फ्लक्स क्यों चाहिए? किसको बाहर निकालने के लिए गाइस? इम्प्योरिटी को बाहर निकालने के लिए, फटाक से स्लैग बनाने के लिए, अनयूज्ड वेस्टेज मटेरियल. एंड मेटल का ऑक्सीजन निकालने के लिए कोक. फिर आगे हाइड्रोमेटलर्जी का. हाइड्रोमेटलर्जी में सुटेबल सॉल्वेंट लाए. सुटेबल सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? जो सिर्फ और को डिसॉल्व करे, इम्प्योरिटी को नहीं. राइट. इम्प्योरिटी बाहर निकल गई, और ने कॉम्प्लेक्स बना दिया. नाउ दिस कॉम्प्लेक्स को तोड़ने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट लाए हम लोग. रिड्यूसिंग एजेंट ने फटाफट सारे सॉल्वेंट को खींच लिया और मेटल को फ्री किया गाइस. एम आई राइट?
Yes, so Yes. अभी फाइनली वी कम अप विद इलेक्ट्रोमेटलर्जी गाइस। इलेक्ट्रोमेटलर्जी में इलेक्ट्रिसिटी देख के हम लोग ने आराम से क्या नहीं निकाल दिया है बाहर, सेपरेट कर दिया मेटल को। यस सर, बोलो नहीं। ओके चलो, Yes, yes. ओके नाउ गाइस लास्ट टर्म, जल्दी बोलो क्या करना है। प्यूरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन, यस। प्योरिफिकेशन में गाइस द फर्स्ट मेथड इज लिक्वेशन। लिक्वेशन क्या होता है? ये सब मजबूत दीवारें हैं, दीवार समझता है, ईंट पत्थर, यू नो। इधर हमने फर्नेस बनाया है, फर्नेस समझता है, जो नॉन स्टॉप क्या देता है, हीट। ये ऊपर जहां पे इम्प्योर मेटल, क्रूड मेटल भरा है हमने, ये इम्प्योरिटी, ये नीचे आए इम्प्योरिटी और ये मेटल। इधर एक नेट जैसा है, नेट, नेट समझता है। तो इधर इतना हीट देते हैं कि मेटल मेल्ट होके मेटल इज मेल्टेड। कौन सी स्टेट में आ गया गाइस? और इम्प्योरिटी इधर ही अटक गई, सॉलिड स्टेट में। क्या क्या बोला मैंने पार्थ? Sir, can you repeat that? या आई एम रिपीटिंग। एकदम सिंपल है, देखो गाइस, ये क्या है, फर्नेस। फर्नेस से क्या दिया मैंने, हीट। ये ऊपर 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 से क्या आ रहा है, मेटल प्लस इम्प्योरिटी, मतलब इम्प्योर मेटल, राइट। दोनों इधर गिर रहे हैं, बराबर है। हाँ, yes, sir. अभी इधर मेटल जो है, मेटल पिघाल के बाहर ले लेते हम लोग। इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका Impurity का melting point ज़्यादा है। क्योंकि ये ऑक्सीडेशन वाले स्टेप में, कौन सा स्टेप में, क्या Oxidation वाला. ऑक्सीडेशन स्टेप में जो इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट कम था वो स्वाहा हो चुकी है। क्या क्या Yes, बोला? sir. देखो Impurity का melting point कम है तो वो एक eliminate मिनट, होगी। ये मेटल, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, राइट। दिस इज इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट, बराबर है। ऑक्सीडेशन में क्या टेम्परेचर था, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल से थोड़ा सा कम। ये सारी इम्प्योरिटी गॉन अवे इन विच स्टेप, बोलना भाई, कौन से स्टेप में बाहर चली गई ये सब, बोलो। इसका सॉलिड स्टेट मेंटेन रखा था मैंने, टेम्परेचर कम ऑक्सीडेशन। रखा था। तो ऑक्सीडेशन में ये सब इम्प्योरिटीज जिसका मेल्टिंग पॉइंट मेटल से कम है वो सब चली गई है। अभी कौन सी बाकी है, समझा? ऐसी सारी इम्प्योरिटी 2 से 5% बाकी है जिसका मेल्टिंग पॉइंट मेटल से ज्यादा है। मैं क्लियर गाइस, एवरीवन? Yes. हाँ, तो इधर इधर हमने क्या किया,
बोलो, किसको बाहर निकाला? ज्यादा टेम्परेचर मेटल को बाहर निकाल दिया, राइट? इम्प्योरिटी इन सॉलिड स्टेट इज अवे। हाँ बोलो। टेम्परेचर बच जो टेम्परेचर रहता है वो मतलब बचा हुआ टेम्परेचर जो मेटल से ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट उसका, क्या बोल रहे तो हैं? वो उसको लिक्विड हाँ, तो टेम्परेचर तो जैसे उसको मेल्टिंग लिक्विड पॉइंट लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है उसको, मेटल को। तो वो हाँ लिक्विड भाई नेट में से इजीली बाहर आ जाती है लिक्विड्स, और मेटल नहीं आ पाते नेट में, बहुत बारीक नेट है। क्लियर? हाँ नाउ दिस गाइस फर्नेस हैज लिमिटेड टेम्परेचर डेवलप कर पाता ये फर्नेस। तो ये दिस इज टेक्निक, this purification technique applied for metal having less melting point and boiling point। जो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम है, जैसे कि लेड, टीन, बिस्मथ, मर्क्यूरी, जनरली इसके लिए हम लोग ये लिक्वेशन प्रोसेस यूज करते हैं, क्योंकि ये लोग का मेल्टिंग पॉइंट क्या है गाइस? कम है। यस और नो? उसको पिघाल के ले सकते हैं, और बाकी जिसका जबरदस्त मेल्टिंग पॉइंट है उसको पिघाल के ले सकते नहीं है। नहीं Am I है clear? Yes, sir. इतना Clear. क्लियर है गाइस? ओके, तो हियर गाइस विल स्टॉप टुडे, एंड इम्पोर्टेंट पार्ट इज शाम का लेक्चर एंट्रेंस लेक्चर है, क्योंकि बाकी रह गया टॉपिक। दूसरी बात, इसके क्वेश्चन का मैंने पीडीएफ नहीं भेजा है, because everyone has ID and password now, guys. You can do unlimited practice of questions over there. Am I clear? Yes, sir. दो अनाउंसमेंट किया मैंने, एक तो शाम का लेक्चर एंट्रेंस लेक्चर है, दूसरा कि भाई क्या प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो है वो खुद से देखो ना, उधर फटाक से आप टेस्ट क्रिएट करके क्वेश्चंस आपके आंखों के सामने आ जाएंगे सारे, हाँ बरोबर? उधर से प्रैक्टिस कर सकते हैं ना? सर उसमें ऐप में ऐसा सिस्टम नहीं है कि सर मतलब यदि फाइनल रिजल्ट के बाद बताते हैं ना कि तुम्हारे ये रॉन्ग हुआ है वैसा बताते हैं, लेकिन उसका राइट आंसर नहीं बताते। राइट आंसर बता। तो राइट आंसर नहीं बताता ऐसा? तो हाँ एक बार जरा नीलेश सर से बात करो, वो उनके साथ बात करके ऐप वाले से बात करके करवा सकते हैं तो करवा देंगे। ओके ठीक सर। है? दिखाता है सर वो वाला भी। हाँ, तो इनको बोल दो ना ओमकार को आप। उनका हाँ वो Okay, guys, I'm क्वेश्चंस के बाजू में वो जो आई का बटन आता है ना, उस पर क्लिक करेगा ना, तो देखो वो करेक्ट आंसर पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन। फाइनल रिजल्ट में। हाँ, तू अपना वो बोल के दे तेरा रिजल्ट, हर एक क्वेश्चन के बाजू में लाइक इन्फॉर्मेशन वाला नाम है, उस पर क्लिक करेगा तो देखो पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन। ओके बाय बाय गाइस, मैं टेकिंग लीव, सॉरी, एक्चुअली आई हैव नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट लेक्चर मैं चाहता हूँ। टेक केयर गाइस, बाय। Bye.